बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए, बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सियासत करने वालों को अपने सुर बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब भला इससे राजनीति अनजान कहां कि सत्ता के खेल में खिलाड़ी कई बार मौका देखते ही दल, दिल और विचारधारा बदलने में देर नहीं करते हैं। और एक ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है, जब हाल के दिनों में चर्चा में रहे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दर पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच गए। कमलनाथ का बागेश्वर धाम पहुंचना था कि तेजी से यह खबर सुर्खियां बनने लगी कि क्या इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस भी उसी के पिच पर उतरने वाली है। क्या कमलनाथ का चुनावी साल में हाल में विवादों में घिरे रहे धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नई राजनीति की शुरुआत का संकेत है? और क्या भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उठाए गए सवाल, बीजेपी की हिंदू राष्ट्र वाली राजनीति पर प्रश्न उनकी अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो कल से ही चर्चा में हैं। कमलनाथ का बागेश्वर धाम पहुंचने का अर्थ पूरी तरह से सियासी ही निकाला जाएगा, खासतौर पर तब जब इसी साल वहां चुनाव होने वाले हैं। अपने इस दौरे में कमलनाथ ने बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की और फिर बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। इसी मुलाकात ने उन सवालों को जन्म दे दिया कि क्या इस विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और कांग्रेस बीजेपी को उसी की पिच पर उतरकर टक्कर देने की सोच रहे हैं। और अगर ये सोचने से कहीं आगे बढ़कर तय की जा चुकी रणनीति है तो उसे उन सवालों के जवाब भी देने होंगे जिसे लेकर वो अक्सर बीजेपी को घेरती आई है। सबसे पहले तो ये सवाल ही कमलनाथ से पूछा गया कि जो व्यक्ति इस देश में हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होता देखना चाहता है और मुखर तौर पर इसकी बात करता है, उससे उनकी इस मुलाकात का अर्थ क्या है? कमलनाथ की तरफ से इस प्रश्न का जवाब भी आया कि देश किसी एक व्यक्ति के विचार से नहीं बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से ही चलेगा। हालांकि कमलनाथ के धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात और संविधान से देश चलेगा वाली बात ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया और उसने कांग्रेस पर दोहरे चेहरे रखने वाले लोग कहकर हमला बोला। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साध रहे थे और आज उनसे ही मुलाकात कर रहे हैं। क्या आज कांग्रेस वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो कुछ भी पिछले दिनों उन्होंने कहा उसके लिए माफी मांगेंगे? खैर, माफी मांगी जाए या नहीं, लेकिन कमलनाथ के इस दौर ने बीजेपी में भी खलबली मचा दी है। आखिर अपने पिच पर कांग्रेस को उतरता देखना उनके लिए भी सहज स्थिति के संकेत तो है नहीं। और यह भी भूलना नहीं चाहिए कि पिछले चुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी को कम अंतर से ही सही लेकिन सत्ता से बेदखल तो कर ही दिया था। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपाई पगड़ी नहीं पहनते तो आज सत्ता पाने की होड़ बीजेपी वालों में मची होती और कांग्रेस वाले कोशिश सत्ता में बने रहने की कर रहे होते। तो कमलनाथ के इस दौरे पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर ले।